नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। फौज से रिटायर होने के बाद हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेनली हम डिपेंड रहते हैं अपना जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस या फिर जिसको हम जिला सैनिक बोर्ड कहकर जानते हैं। तो ये ऑफिस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिला सैनिक बोर्ड का, जिला सैनिक बोर्ड से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, कौन कौन सा काम के लिए हम जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर तो करना ही करना। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटेरिएट ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि जिला सैनिक बोर्ड एंड राज्य सैनिक बोर्ड को कंट्रोल करते हैं और एक सर्विसमैन का बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड मैटर्स जो है ये कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे ये मिलता है कि जिला सैनिक बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सा है। सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है disseminating information to the general public regarding the armed forces in the country and constant endeavoring to promote and maintaining a feeling of goodwill between civilian population, service personnel and ex-servicemen। ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिला सैनिक बोर्ड का कि फौज के बारे में आम आदमी जान सके, फौज के गुडविल फील बने रहे, सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन का जो फैमिलियरिटी वो बने रहे सिविल महल में। Next, number 2, monitoring the welfare of families of servicemen and ex-servicemen and assisting them in representing their cases with local administration or defense authorities। जो अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिला सैनिक बोर्ड जहाँ पे है उस डिस्ट्रिक्ट का जितने भी सर्विस पर्सनल है और एक सर्विस पर्सनल है उनका जो सुविधाएं हैं असुविधाएं हैं वो सारी चीज़ों को हैंडल करना है, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या फिर डिफेंस अथॉरिटी के साथ जो केस टेकअप करना होता है और वो करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मान लीजिए आपका डिस्चार्ज बुक गुम हो गया तो आपको जिला सैनिक बोर्ड का थ्रू ही अप्रोच करना पड़ेगा। और आफ्टर रिटायरमेंट, मैरिज, आफ्टर रिटायरमेंट, बच्चे का जन्म, ये सब पार्ट ऑर्डर कराना है तो आपको जिला सैनिक बोर्ड का थ्रू ही करना है। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई बदलाव करना है, कोई एडिशन अल्टरेशन करना है तो आपको जिला सैनिक बोर्ड का थ्रू ही करना पड़ेगा। आपका घर में कोई हादसा हो गया, आप एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प चाहिए तो आपको जिला सैनिक बोर्ड को ही अप्रोच करना होगा। केवल मात्र यही नहीं है, जिला सैनिक बोर्ड का ये भी एक काम बनता है कि जैसे कोई एक सर्विसमैन रिटायर होकर आते हैं तो इनको रिसेटलमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जिला सैनिक बोर्ड का ही है। उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, जैसे भी उनको सेटल करना है, उनका सेकंड करियर बनाना है, वो भी जिला सैनिक बोर्ड का ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट नंबर 3 है गिविंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द concession of service in the armed forces and to assist intending candidates in approaching their appropriate recruiting authorities for purpose of enlistment। फौज में भर्ती होने के लिए फौज में कौन कौन सा सुविधाएं हैं ये सारी चीज़ का जानकारी देना एक कर्तव्य है जिला सैनिक बोर्ड का, ताकि कॉमन पीपल जो है आर्म फोर्सेस का प्रति अट्रैक्ट हो और आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करे। नंबर 4, कीपिंग ए वॉच ऑन द एडुकेसी ऑफ द नंबर ऑफ पेंशन पेइंग ऑफिसेस। जिला में अपना खुद का जो जिला है उस जिले में सफिशिएंट पेंशन पेइंग ऑफिसेस या पोस्ट ऑफिस है ताकि जो एक सर्विसमैन है उनको पेंशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है स्क्रूटिनाइजिंग एप्लीकेशंस फॉर रिलीफ फ्रॉम वेरियस मिलिट्री एंड सिविल चैरिटेबल फंड्स एंड मेकिंग सुइटेबल रिकमेंडेशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन जो सबमिट होता है जो मिलिट्री एंड सिविल चैरिटेबल फंड के लिए, वहाँ पे रिकमेंड करना एक जिला सैनिक बोर्ड का काम होता है। नेक्स्ट है ग्रांटिंग फाइनेंशियल रिलीफ टू एक्स-सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स फ्रॉम फंड्स एट देयर disposal and recommending case of ESM and their dependents for financial assistance from केंद्रीय सैनिक बोर्ड। केंद्रीय सैनिक बोर्ड का बहुत सारे स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, वो सारे स्कीम को अवेल करने के लिए जो रिकमेंडिंग अथॉरिटी वो है जिला सैनिक बोर्ड। आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड का जो भी वेलफेयर स्कीम है उसका बेनिफिट लेने के लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड को पहले अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ से रिकमेंड होकर फिर वो एप्लीकेशन जाता है केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो ये था मेन जो रोल। इसके अलावा भी द वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर्स विल इनकम्पसेस ऑल सच ट्रेडिशनल एक्टिविटीज
जो कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ है वो भी इनमें शामिल है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सच एज पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट, release benefit, dues to ex-servicemen, and grants and assistance in kind of ex-servicemen beneficiaries and dependent from central or state government or other organization such as in a Red Cross Society etc. तो ये भी इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड एंड अदर डिस्प्यूट, ऐसे कोई अगर डिस्प्यूट है तो भी जिला सैनिक बोर्ड हेल्प करते हैं। असिस्ट फैमिलीज ऑफ सर्विंग पर्सनल स्टेइंग सेपरेट ड्यूरिंग देयर एब्सेंस अवे ऑन ड्यूटी, जब फौजी ऑन ड्यूटी घर से दूर रहते हैं तो उन फौजियों का घर वालों को भी सहायता करना है, ये भी जिला सैनिक बोर्ड का एक ड्यूटी है। Promote and maintain under guidance of the state Rajya Sainik Board welfare measures in the district such as rest house for ex-servicemen, old age pensioners homes, vocational and other training facilities and hostel for children of serving defense personnel and ex-servicemen। ये भी जिला सैनिक बोर्ड का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है मोबिलाइज असिस्टेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन मिलिट्री पब्लिक सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे भी जिला सैनिक बोर्ड का रोल है हॉस्पिटल को असिस्ट करना, जहाँ पे मोबिलाइज इक्विपमेंट जैसे व्हील चेयर वगैरह ये सब प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है मेंटेन लाइजन विथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन as the Indian Red Cross Society, NGOs and voluntary agencies to enhance additional source of welfare and concession for ex-servicemen and their families। जो भी संस्थाएं हैं जो एक्स-सर्विसमैन और उनका फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, तो वो उनका और एक्स-सर्विसमैन का दोनों का बीच में एक जो है ब्रिज बनना, ये काम है जिला सैनिक बोर्ड का। मेंटेन एंड अप टू डे रजिस्टर फॉर वायरूडोज डिपेंडेंट्स एंड दोज डिसेबल्ड इन एक्शन विद ए व्यू टू इंश्योर देयर वेलफेयर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। To represent KSB, Ministry of Defence, Government of India in court cases under their jurisdiction in which these organizations have been made respondent। जहाँ KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो भी किसी कोर्ट केस में केंद्रीय सैनिक बोर्ड एक पार्टी है, वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केंद्रीय सैनिक बोर्ड जिला सैनिक बोर्ड को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्स-सर्विसमैन एंड फैमिली पेंशनर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसी चीज़ के बारे में एक्स-सर्विसमैन जो सोसाइटी है वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये एक काम है जिला सैनिक बोर्ड का। इसके अलावा इंश्योर दैट द जिला सैनिक बोर्ड्स आर ड्यूली इंस्पेक्टेड बाय द डायरेक्टर RSB एवरी ईयर। हर साल राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा एक बार जिला सैनिक बोर्ड का इंस्पेक्शन करवाना है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये जिला सैनिक बोर्ड का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा एक्स-सर्विसमैन का रिसेटलमेंट का रिलेटेड बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि लोकल, स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का साथ लायस करना, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सूचना देना और एक्स-सर्विसमैन जो अवेलेबल है उनका भी सूचना इंडस्ट्रीज को देना है। नेक्स्ट है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर्टिकुलरली इन स्टेट वेयर इट हैज़ को-स्पॉन्सरिंग पावर्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन। जो अपना स्टेट का, अपना जिला का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके साथ एक कोऑपरेशन बनाए रखना, ताकि वैकेंसीज आने पर वो वैकेंसी एक सर्विसमैन को भी दिया जाए। नेक्स्ट है लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इन कनेक्शन विद स्कीम्स फॉर रीसेटलमेंट ऑन लैंड ऑफ एक सर्विसमैन। जो लैंड अलॉटमेंट होता है, जैसे कि वेस्ट लैंड वगैरह जो अलॉटमेंट होता है, कभी प्रायोरिटी में लैंड अलॉटमेंट होता है, वो जो फैसिलिटीज़ है वो एक सर्विसमैन को मिल सके, इसका जो रिलेटेड जो भी करस्पॉन्डेंस है वो करते हैं जिला सैनिक बोर्ड। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेज एंड असिस्टिंग दोज एक्स सर्विसमैन डिजायर्स ऑफ सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर कोई एक सर्विसमैन कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है तो उसको सारी जो सभी इस तरह का जो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है वो करने के लिए जिला सैनिक बोर्ड को जो है आगे बढ़ना है और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर से संपर्क करना, ये काम है जिला सैनिक बोर्ड का। इसके अलावा असिस्ट एक्स सर्विसमैन इन इन्फॉर्मिंग एंड सेटिंग अप कोऑपरेटिव फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कई बार होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एक सर्विसमैन आपस में बनाते हैं, इसके लिए असिस्ट करता है जिला सैनिक बोर्ड। प्रोवाइड ऑल रिसेटलमेंट असिस्टेंट टू वारूडोज डिपेंडेंट्स एंड वार्ड डिसेबल्ड। इन सब के लिए एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस करना एक जिला सैनिक बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा असिस्ट एक सर्विसमैन इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स एंड इन ऑब्टेनिंग लोन्स अंडर DGR रिसेटलमेंट स्कीम।
डीजीआर का बहुत सारे स्कीम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, जहां से आपको लोन मिल सकता है, आप अपना बिजनेस इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई में आपको हेल्प करेगा आपका जिला सैनिक बोर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर फंक्शंस है जो डायरेक्टली एक सर्विसमैन का वेलफेयर में रिलेटेड नहीं है, फिर भी जैसे कि आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इसको होस्ट करना है, ऑब्जर्व करना है, और रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, रियूनियन को ऑर्गेनाइज करना है, और एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक सर्विसमैन को इनकरेज करना है, और इसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प एक्सटेंड करना है। और तीनों सर्विस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों सर्विसेज का जब भी कोई मदद का ज़रूरत है तो जिला सैनिक बोर्ड को कोऑपरेशन करना, ये भी उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला सैनिक बोर्ड का है। इसके अलावा भी मेन जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है जिला सैनिक बोर्ड हमेशा एक सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल का वेलफेयर के लिए बना हुआ है। आप किसी भी काम के लिए, आपका कोई भी काम हो, आप जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए आपके पास अपना जिला सैनिक बोर्ड का एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे इंडिया का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जिला सैनिक बोर्ड का ईमेल आईडी, उनका टेलीफोन नंबर और उनका एड्रेस, ये सब लेके नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे आपके समक्ष। आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।